दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का 10 साल का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सिर्फ आप देख लीजिए, आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक नंबर पर है कि एक फराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है 96500। 96500 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 96500। अगले पे आइए, लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। सभी जो है लोहा का क्या है? अयस्क है। अगला, एल्कोहल बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो किस द्वारा किया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। किस द्वारा किया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा किया जाता है। अगला, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है उसको? डी ब्लॉक से। किससे जाना जाता है? डी ब्लॉक से। संक्रमण तत्व को ट्रांजिटिव एलिमेंट कहते हैं उसको हम लोग। अगला, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है ओलिगो। क्या कहा जाता है उसको? ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ओलिगो कहा जाता है। अगला, नंबर 6, ब्यूनो एन तथा ब्यूनो एस है संश्लेषित रबर है। क्या ये? संश्लेषित रबर है। संश्लेषित रबर है ये। अगले पे ये नंबर, ये हो गया। अगले पे नंबर 7 पे 6 हो गया ना, यहाँ पे 6 था, अगला 7। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जाता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किससे? प्रतिअम्ल से। किससे किया जाता है? प्रतिअम्ल से। इसको इंग्लिश में हम लोग एंटाएसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एंटाएसिड भी कहते हैं। अगला, CH3COOH का IUPAC नाम है। तो CH3COOH का नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है इसका? एथेनोइक अम्ल है। इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगला, सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज हो या ग्लूकोज हो, वही एक ही बात है। तो C12H22O11, C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल पे आइए, CH3CH2NH2 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? इथाइल एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथाइल एमीन कहा जाता है। अगला, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है क्षारीय धातु। किससे जाना जाता है? क्षारीय धातु जाना जाता है। अल्कली मेटल कहते हैं उसको हम लोग। ठीक, और द्वितीय ग्रुप को कहते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। मतलब क्या? क्षारीय भूमि धातु कहते हैं उसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरे को किसको कहते हैं? दूसरे को कहते हैं। लेकिन एक नंबर पूछा जाए तो एक नंबर क्या कहते हैं हम उसको? क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। अगला 12 नंबर में, एक विधि जिससे किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसे गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे कहते हैं। देखिए, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, अगर हवा की अनुपस्थिति रहता, अगर कम मात्रा में रहता, तब उसको कहते हैं निस्तापन। लेकिन यहाँ पे हवा की अधिकता है, तो इसको कहेंगे हम लोग भर्जन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? भर्जन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए होगा। याद रखिएगा, अगर हवा की क्या हो? कमी हो, अनुपस्थिति हो, तब होता है निस्तापन। लेकिन यहाँ पे हवा की अधिकता है, यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर भर्जन होगा। अगला, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत अपघटनी शोधन। क्या होगा इसका? विद्युत अपघटनी शोधन होगा। अगला, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? नीला। क्या होगा इसका आंसर? नीला होगा। अगला, उजला और पीला फास्फोरस है, अपरूप है। क्या है? उजला और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। अगला आइए, नंबर 15 हो गया। 16 पे, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। किस द्वारा किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। और अमोनिया जो तैयार किया जाता है वो क्या जाता है? हैबर विधि द्वारा। क्या किया जाता है? अमोनिया हैबर विधि द्वारा, और नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। अगला, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा है यहाँ पे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है। अगले पे आइए, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो ये निकाल भी सकते हैं यहाँ पे। K का कितना होता है? प्लस होता है, +1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर Fe का पूछा तो x मान लीजिए उसको, 80 क्या होता है? -1 होता है। नहीं, कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पे 6, तो -6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर उधर +6, फिर +4, उधर जाके क्या हो जाएगा? -4। कितना हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो गया। तो +2 हुआ, +2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, +2। अगला, K3FeCN6 एक है, ये क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक है। क्या है ये? उप सहसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। ठीक। अगला, PCl5 एक है, क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। अगला ये नंबर 21, NH3 में N का संकरण है sp3। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक। अगला, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? ओलियम में क्या होता है? SO3 होता है। क्या होता है? SO3 होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? SO2। क्या कहता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड।
अगला, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? हीलियम। जो निष्क्रिय गैस होता है वो क्या होता है? एकल परमाणुक होता है, उसके साथ कोई भी अणु नहीं बनता, वो परमाणुक अणु है वो। जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है? एकल परमाणुक अणु है, जो निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस जो है। अगला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है? धातु और धातु। क्या हो जाएगा आंसर इसका? और धातु हो जाएगा, क्योंकि ये गैस है। अगला, पॉलीथीन एक बहुलक है, इथीन का। किसका बहुलक है ये? इथीन का बहुलक है, इथीन का। ऑप्शन नंबर बी होगा, इथीन। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, इथीन होगा। अगला, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ज्वरनाशी कहते हैं। अगला, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, ये तो आप जानते ही है, OH। क्या है? OH, OH, OH है। और इस ये किसका? COOH किसका है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। COOH किसका है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO किसका है? एल्डिहाइड का। अच्छा, ये C डबल बॉन्ड O किसका? ये कीटोन का। यहाँ पे पूछा क्या आपसे? अल्कोहल पूछा है ना? अल्कोहल पूछा है, मतलब क्या? रुकिए, ये क्या हो गया? अल्कोहल मतलब क्या? OH। अल्कोहल मतलब क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक, अगला आइए, हीलियम का सूत्र है He। अरे वाह, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। हीलियम का सूत्र क्या है? He है। अगला, OH बेंजीन OH यौगिक का नाम है, तो इसका नाम क्या है? फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल है, फिनॉल। अगला, डेटॉल का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में। किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला, H2SO4 एक द्विभाषमिक अम्ल है। कैसा अम्ल है ये? द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। CH4 ना, तो CH4 तो एक ऊपर है। रुकिए, क्या हो गया ये? फिर से CH4 ना बनाते हैं इसका, C फिर H, फिर इधर भी H, फिर ऊपर भी H, फिर नीचे भी H। इसमें गिने बंधन कितना है? तो इसमें बंधन गिनिए। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। चार सिग्मा बंधन है इसमें, और एक भी पाई बंधन है। चार सिग्मा बंधन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। चलिए अगला पे आइए। अगला 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 यहाँ पे, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? द्वितीय आवर्त में पहला हम देखिए हाइड्रोजन है और हीलियम है। पहला में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। और दूसरा में क्या है? दूसरा में लिथियम है और बेरिलियम है, और उधर भी है। तो मतलब 8 पे तो कितना है? यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 होगा। आंसर क्या होगा? 8 होगा। पहला में 2, दूसरा में 8 8, फिर तीसरा चौथा में 18 18, फिर पाँचवें छठा में 32 32 है। अगला, ये शुद्ध जल का पीएच होता है कितना? होता है 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगला सवाल, आज बहुत सा ऑब्जेक्टिव करना है सबको, ताकि एग्जाम आपका अच्छे से जा सके। अगला, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो SiO2, SiO2। अगला, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2। इसको क्वार्ट्ज गिलास भी कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो Na2SO4 का। किसका होगा? Na2SO4, जिसका 1 मोल लिया गया है। Na2SO4 कहाँ गया? नंबर 5 में ना, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। HCl और H2O में, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 20.2% आएगा। कितना आएगा? 20.2%। अभी सॉल्व करने टाइम नहीं है, तो अभी सिर्फ याद रख लीजिए आप। एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है 1 ग्राम समतुल्य। क्या होता है? 1 ग्राम समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार। क्या करता है? सक्रिय भार। अगला, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है? शून्य अभिक्रिया के टी हाफ के मान कितना होता है? समानुपाती ए होता है। क्या होता है? टी हाफ समानुपाती ए होता है। अगला, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो समयावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। क्या करता है? कम करता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से सब पहले ऑप्शन मार दिए ठीक, ताकि आपको आसानी हो। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः किसे किया जाता है? फैन प्लवन प्रक्रम द्वारा। किससे द्वारा? फैन प्लवन प्रक्रम या फैन उत्प्लावन विधि कहते हैं उसको हम लोग। फैन प्लवन प्रक्रम, फ्रॉथ फ्लोएशन प्रोसेस कहते हैं उसको हम लोग। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? H3PO4, H3PO4, H3PO4। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो कितना होता है? N-1 डी पे, फिर कितना 1 से 10 तक, फिर NS0 1 और 2। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रिक विन्यास होगा। क्या होगा? 3d5 होगा। क्या होगा? 3d5 होगा। 3d5। अगला, K3CrOx3 का उपसंग संख्या होगा, तो सब सोल्व कीजिएगा। कितना आएगा इसका? 6 आएगा। कितना आएगा इसका? 6 आएगा। जिस तरह हम वहाँ पे K4FeCN किए थे, तो वहाँ पे 2 आया था, यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। अगला क्या है? अगला,
कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, कितना होगा 36, कितना होगा इसका आंसर 36 होगा 36। अगला, ग्रीनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किससे के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, तो C2H5Cl इथाइल क्लोराइड से, किससे कराते हैं इथाइल क्लोराइड से। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर भी नहीं है। अगला छोड़िए इसको। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका भी नहीं है, छोड़िए। कार्बोनिल में कार्बन परमाणु होता है, क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगला सवाल पे आइए, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिक्रिया को कहा जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको RCOCl प्लस H2 फिर PdBSO4 प्लस RCHO प्लस HCl, इसको कहते हैं हम लोग रेजेनमुंड प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं इसको रेजेनमुंड प्रतिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला, निम्नांकित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो वो है SCHO, क्या है वो SCHO। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा SCHO। अगला, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम निम्न में कौन है, तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी नंबर, तो चेक कीजिएगा तो यही होगा C2H5 3। ठीक, हम सबको बहुत अब डिस्कशन करना है ना, इसलिए उसको छोड़िए अभी, तो यहाँ पे से याद रख लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे बी है C2H5 फिर N C2H5 फिर NH फिर C2H5NH2 फिर NH3। ठीक, अगला, एनिलीन एवं एसीटल डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। अगला, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम क्या है प्रोटीन है, एंजाइम क्या है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, किसका है आइसोप्रीन का है, किसका है आइसोप्रीन का है। अगला, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, तो इसका हो जाएगा क्लोरमेफिनिकॉल, क्या हो जाएगा क्लोरमेफिनिकॉल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4 का, किसका होगा K2SO4 का होगा। ठीक, अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो 1/समय होता है, क्या होता है 1/समय होता है, मतलब समय इन्वर्स हो गया। अगला आइए, S3PO3 एक है, S3PO3 एक है, क्या है द्विभाषमिक अम्ल, एक भाषमिक अम्ल, त्रिभाषमिक अम्ल, द्विभाषमिक अम्ल, कैसा अम्ल है ये द्विभाषमिक अम्ल है। और अच्छा S3PO4 तब क्या होता त्रिभाषमिक अम्ल हो जाता नहीं। अगला, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, तो Zn+2 का, किसका है Zn+2 का है। अगला, अयस्क में उपस्थित औषधि को कहते हैं हम लोग गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग गैंग कहते हैं, गैंग। अगला, NiCO4 में निकल का ऑक्सीजन संख्या कितना होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा 0। और निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो एंटीपायरेटिक करता है, क्या करता है एंटीपायरेटिक। अगला, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, किस द्वारा हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जा सकता है। अगला, मिथाइल एमीन को। अगला, एल्काइल हेलाइड या एल्किल हेलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किस द्वारा विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, किस द्वारा बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। अगला, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है नायलॉन 6 का, किसका है नायलॉन 6 का है। अगला पे आइए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम संबंधित है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किसके द्वारा संबंधित है विद्युत अपघट्य से समतुल्य भार से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ये तो क्वेश्चन पहले आया हुआ था। फिर अगला, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम, कौन है मैग्नीशियम संक्रमण नहीं है ये तो उसमें आ जाएगा अल्कली अर्थ मेटल में आ जाएगा मैग्नीशियम। अगला, कॉपर पराइड का सूत्र होता है CuFeS2, क्या होता है CuFeS2 होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, और ये तीनों तो है। अगला, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। अगला, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, क्या कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, क्या कारण है आयोडीन मुक्त होकर के निकलना। अगला, ग्लिसरॉल है एक, क्या है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगला, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है, कितना होता है संख्या 2 होता है, कितना होता है POP में कितना होता है 2 होता है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन से संयुक्त है कार्बन में स्मेल्टिंग होता है, क्या होता है कार्बन से हम क्या करते हैं उसको स्मेल्टिंग होता है, उसमें जब क्या करते हैं हम उसको उपचयित करते हैं रिडक्शन करते हैं तब कार्बन से ही करते हैं हम लोग स्मेल्टिंग में। अगला, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है, तो PTFE
चलिए अगले पे आइए, बहुत सारा क्वेश्चन हम सब सोल्व करना है हम सबको आज। अगला 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? जब सॉल्व कीजिएगा इसका क्या आंसर आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 आएगा। अगला बेंजीन NO2, फिर बेंजीन NO2 जब अभिक्रिया करता है तो बनता है बेंजीन NO2 फिर NH2 बनता है, तो X क्या है? तो बताना है आपको X क्या है। तो क्या उत्प्रेरक वहाँ पे लिए थे हम लोग? SN और HCl। क्या लेते हैं? SN HCl, टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला K4FeCN6 में Fe का पर संकरण क्या है? तो क्या होगा? D2sp3। क्या होगा? D2sp3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C। अगला ये जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया की कोटि होती है 0। कितनी होती है? 0 होता है जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया। अगला ज्विटर आयन बनने में कौन समर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NH2CH2COOH, NH2CH2COOH हो जाएगा। अगला जटिल यौगिक COC2O4 होल 2 NH3 होल 2 में कितने संभव समावयव है? इसका आंसर क्या होगा? 2। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगला अर्धशेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, Fe से Fe+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिया हुआ भी मान है। तो इसका सही आंसर जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? -0.35 वोल्ट होगा, -0.35 वोल्ट होगा, 35 नहीं 0.35 वोल्ट। अगला सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? तो ब्यूटेन 2 ऑल देता है। क्या देता है? ब्यूटेन 2 ऑल देता है। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो सेल्यूलोज। कौन है? सेल्यूलोज है। कौन है? सेल्यूलोज। अगला सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, कितना होती है? 4 होती है। कितने होती है? 4। अगला 5% कैन शुगर अनुभार 342 है, आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 68.4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके आप देख लीजिए 68.4 ही आएगा। अगला निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो गोंद। क्या होगा इसका आंसर? गोंद होगा, गोंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूप्रपटि में पाई जाती है? तो अल्युमिनियम। कौन है? धातु में क्या हो जाता है? वो अल्युमिनियम होता है। अगला निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो F2 फ्लोरीन। याद रखिए FON, याद रखिए FON, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन से बाद ऑक्सीजन से बाद नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद निम्न में से किसका, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये शक्तिशाली ऑक्सीकारक ना, तो फ्लोरीन होगा। वो तो हम अधिक वो विद्युत ऋणात्मकता बता दिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है फोन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव में फोन होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद नियोन नाइट्रोजन होता है। ठीक, यहाँ पे पूछा था ऑक्सीकारक ना, तो F2 ही होगा, फ्लोरीन ही होगा। ठीक, अगला निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो P का। किसका? फॉस्फोरस। किसका है? फॉस्फोरस का है। अगला निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो NiCl4-2 का। अगला सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जोड़ो वाला है ना, तो जोड़ों में अल्केन होता है। किसका होता है? अल्केन का। अगर -2 रहता तब अल्कीन होता, नहीं सॉरी, अगर -2 रहता तब अल्काइन होता, अगर 2 रहता ही नहीं तब क्या होता? वो अल्कीन होता। CnH2n+2 होता है अल्केन का, CnH2n होता है अल्कीन का, और CnH2n-2 होता है अल्काइन का। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अगला सवाल पे आइए, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं है। अगला मैग्नीशियम तो वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीजन अवस्था होती है, कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है, 0। चलिए अगला सवाल पे आइए, आज पूरा करना ऑब्जेक्टिव क्योंकि कल एग्ज़ाम है आपका। कहाँ गया? यहाँ पे है। प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कितना होता है? +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है, +2। अगला अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले संक्रमण तत्व है मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज है। अगला पे आइए, संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकारक संख्या के कारण होते हैं, तो आंसर क्या होगा? इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन से 2 भिन्न सब सेल में होती है। क्या होती है? इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न सब सेलों में होती है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और है क्या? हाँ, और भी है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? कांच। क्या होगा इसका आंसर? कांच होगा, कांच। अगला निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का। ये तो बताए थे पहले भी ना, K2SO4 का। अगला किसी विलयन में के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता होगी जब उसको 100 किया कितना आएगा? 0.25 आएगा। ठीक, मोलरिटी पूछ रहा था यहाँ पे। अगला द्रवित सोडियम क्लोराइड के दौरान विद्युत
अब घटन के कैथोड पर मुक्त होता है तो कौन होता है वो मुक्त? हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। अगला 96.00 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है तब कितना ग्राम तांबा होगा वो? तो आंसर जब इसको सॉल्व करिए कितना आएगा? 1.76 आएगा। कितना आएगा? 1.76 आएगा। अगला, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग के ए स्क्वायर फिर बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। कितना कोटि होगा इसका? 3 होगा। कितना कोटि होगा इसका? 3 होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना, क्योंकि ये बहुत ही कम व्ययशील धातु होता है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो इसका होगा HCl। क्या होगा? HCl होगा। ठीक। अगला, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइट है। क्या है? मोनोजाइट। 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 ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn+2। क्या हो जाएगा? Zn+2 हो जाएगा। अगला, और है क्या? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? यहाँ पे है नहीं, छोड़िए इसको, यहाँ पे है। 96.00 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है तो अभी ये बताए थे आपको कितना होता है? 1.76 ग्राम तांबा होता है। अगला, XF4 का आकार होता है, कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है तो Bi3। क्या है? Bi3 है। Bi3। अगला, आइए, रासायनिक अभिक्रिया H2I2 बनता है 2HI का समय स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पे करता है? ताप पर करता है। किस निर्भर करता है? ताप पर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला, अभिक्रिया, ये वाला तो अभी आया था ना, इसका आंसर क्या था? अभी 3 था नहीं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। अगला, वो ये तो बना लिया हम सब ना, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ तो हो चुका था मोनोजाइट, ये भी हो गया था। यहाँ पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। कौन होता है? पारा होता है। पारा होता है। अगला, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है? सबसे कम भास्मिक कौन है? NF3। कौन है? NF3 है। अगला, H2SO4 है, अम्ल है। ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 या गंधका अम्ल कहते हैं इसको। निम्न में से हरा थोथा कहते हैं तो किसको कहते हैं हम लोग? हरा थोथा। अच्छा, नीला थोथा कहते हैं तब क्या होता? तभी होता ये वाला, ऑप्शन नंबर बी होता है। यहाँ पे हरा थोथा कहता है ना, तो हरा थोथा किसको कहते हैं हम लोग? FeSO4 × 7H2। किसको कहते हैं हम लोग? FeSO4 × 7H2। और नीला थोथा कहता है तब क्या कहते हैं? नीला थोथा कहता है तब हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारते, CuSO4 × 5H2। यहाँ पे हरा थोथा था तो क्या बोलेंगे हम लोग? FeSO4 × 7H2। अगला, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक। किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक कहा जाता है। अगला, आइए, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है तो फैन प्लवन विधि द्वारा। किस द्वारा? फैन प्लवन प्रक्रम द्वारा, फैन या उत्प्लावन विधि द्वारा बोल सकते हैं आप। अगला, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम ना, तो ये पहले ही ग्रुप का सदस्य है। हलीना करे ना आ गया ना तो पहले ही ग्रुप का सदस्य है। ठीक। अगला, भूप्रपटे का पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, कौन है? तो सिलिकॉन है। कौन है वो? सिलिकॉन है। अगला, मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है वो? कॉपर। किसका अयस्क है? कॉपर। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर पराइट का सूत्र है, ये तो पहले भी पूछा गया था, CuFeS2। CuFeS2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, CuFeS2। अगला, अल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, डोलोमाइट, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं, तो बॉक्साइट। क्या होगा उसका? बॉक्साइट होगा। अगला, K4FeCN6 होता है, जटिल लवण होता है। क्या होता है? जटिल लवण होता है। अगला, एल्कीन का समन्वय सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। लेकिन अगर यहाँ पे +2 कर देते तब अल्केन हो जाता, अगर -2 कर देते तब क्या हो जाता? वो अल्काइन हो जाता। अगला, इथेन में कार्बन का संकरण है तो sp3। क्या होता है? sp3 होता है। अगला, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क, क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क सरवन देता है तो कौन देता है वो? SCHO देता है। क्या देता है? SCHO देता है। कौन देता है? SCHO। अगला, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? ये तो आप 11 में पढ़े होंगे, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। अगला, एवोगाड्रो संख्या n बराबर होती है, किसके होती है? 6.023 होता है। कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 एक ही बात हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। इथाइन में पाई बॉन्ड, इथाइन आइन आ गया ना, इसमें ट्रिपल बंधन होगा तो इसमें 2 ठो पाई होगा और एक ठो क्या होगा? सिग्मा होगा, तो 2 पाई होगा इसमें। कितना पाई होगा? 2 पाई होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मोसले साहब ने। किसने बनाया था? मोसले साहब ने। मोसले साहब ने। मेंडलीफ ने तो बनाया था, वो साहब ने वो बनाया था, क्या कहते हैं उसको? मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाया था उन्होंने, और मोसले ने बनाया था आधुनिक आवर्त सारणी। अगला, सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या होता है, कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है, +1।
अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? तो गोंद। कौन होगा इसका आंसर? गोंद होगा। अगला, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो F2। कौन है? F2 होगा इसका आंसर। ये पूछा गया था पहले भी एक बार। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो NiCl4-2 का होता है। अगला आइए, हाँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, कितना होता है? 0.693/K होता है। ठीक। अगला, फराडे का विद्युत अपवर्तन नियम से किस संबंधित है? किस संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। किस संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल, सीने बार कहा जाता है HgS को। किसको कहा जाता है? HgS को कहा जाता है सीने बार। अगला, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योगफल। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा? वो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? N+P फॉर्मूला होता है। क्या होता है? N+P, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। अगला, बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी। क्या होता है? उष्माक्षेपी। उसमें उष्मा अभिक्रिया, उसमें उष्मा निकलता है। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें, समीकरण का बात करें, CaO+H2O, CaO+H2O, ये कली चुना हुआ, इसको जल में डाले, H2O में डाले, क्या बनता है? CaOH2 बनता है। क्या बनता है? CaOH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ क्या होता है? ऊर्जा भी मुक्त होता है। ठीक, तो उसमें क्षेपीय विक्रिया हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। ठीक। अगला, कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2, इसको धोबन सोडा भी हम लोग कहते हैं। ठीक। अगला, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। क्या होता है? NH2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला, बुझा हुआ चूना है COH2, और ये CO क्या है? वो कली चूना है। अगला, बाफी का वो है। अगला, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट है। सोडियम टेट्राबोरेट है बोरेक्स का नाम। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? SI से। किससे दर्शाता है? SI से। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट। अगर निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है तो ग्रेफाइट में। किसमें है? ग्रेफाइट में। अगला, हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3। कैसा होता है? sp3 होता है, sp3। अगला, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बन होगा तभी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है किसमें होता है? कार्बन में होता है। इसमें कितने का गुण पाया जाता है? ठीक, श्रृंखलन गुण भी इसमें ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है तो BF3। कौन है? BF3 है। BF3 ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक देती है। कौन देती है? योगात्मक देती है, योगात्मक। अगला, कार्बन एकल बंध की लंबाई है तो कितना होगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक। अगला, कार्बन का संयोजकता होता है 4 होता है। कितना होता है? इसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है गलनांक। शुद्धता का लक्षण है गलनांक है। अगला, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है आयोडीन। कौन है? आयोडीन। CNG का मुख्य रूप से होता है मीथेन। CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन घटक होता है। ठीक। अगला, देखिए कितना ऑलरेडी हम लोग कर लिया आज। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, कौन होगा? BI3। कौन होगा? BI3 होगा। ठीक। अगला और है, ये सब तो कर लिए ना। प्राशनिक दाब बढ़ता है, किससे बढ़ता है? तापक्रम जब बढ़ता है तब प्राशनिक दाब भी क्या होता है? बढ़ जाता है। और देखते हैं, स्पेल्टर है क्या है? अशुद्ध जिंक है। स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग कैथोड कहते हैं। निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है? संश्लेषित जैम है। कौन है? संश्लेषित जैम है। अगला, पैरासीटामोल होता है क्या है? पीड़ाहारी है। क्या है? पीड़ाहारी है। फिर पारा एल्डिहाइड किसका त्रिविक्रमक है? डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? Mg। कौन पाया जाता है? MgCO3 होता है उसमें। ठीक। अल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताए तो बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट नाम है। क्या उसका नाम है? बॉक्साइट। अगला, F6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होगा, कितना होगा? +6। कितना होगा? +6 होगा। अगला, PCl5 का ज्यामितीय आकार है तो क्या होगा इसका आंसर? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। संक्रमण तत्व है डी खंड का तत्व। डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिटिव मेटल होता है। अगला, XeF2 का आकृति होगा रेखिक। कैसा होगा? रेखिक होगा। रेखिक कहाँ गया? कहाँ चले गया ये? रेखिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। मेथेनॉल का सूत्र क्या है? CH3OH। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6। अगला, नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला देखिए तो, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है? तो Pb3O4। अगला, फेनॉल का सूत्र है C6H5OH। अगला, CH3OC2H5 का नाम क्या है? इसका नाम है मिथऑक्सी
इथेन क्या हो जाएगा, मिथऑक्सी, मिथऑक्सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथऑक्सी इथेन हो जाएगा, मिथऑक्सी मीथेन हो जाएगा, मिथऑक्सी शुरू में एक मिथ ऑक्सी फिर इथेन हो जाएगा, मिथऑक्सी इथेन। अगला ग्लूकोज है, हेक्सोज है। कौन ग्लूकोज क्या होता है, हेक्सोज कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें 6 कार्बन होता है ना, हेक्सोज। अगला कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए से। किससे होता है, विटामिन ए से कमी से रतौंधी होता है। अगला निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है, एमजी नहीं है, एमजी नहीं है, एमजी तो एस ब्लॉक तत्व में आता है। H2SO4 क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। अगला NaOH, इनमें से किसे कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं। ठीक, फटाफट देखते जाइए आप सब। ठीक, ये खत्म हो गया अब, यहीं तक था। और अच्छे से एग्जाम दीजिए, यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए तो सभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो रहते आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।